सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स और इसके पार्ट 17 तक इस चैप्टर का अपन आधा इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको अपन एल्किल हैलाइड कह रहे हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज इसके पार्ट 18 से अपन दूसरा इम्पोर्टेंट भाग एरिल हैलाइड शुरू करेंगे। एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड देखिएगा, नाम से ही लग रहा है कि जो हेलोजन परमाणु है वो एरोमेटिक वलय के कार्बन के साथ सीधा जुड़ा होता है। क्या होता है इसमें? इसमें हेलोजन परमाणु एरोमेटिक यौगिक के कार्बन के साथ सीधा जुड़ा होता है। उदाहरण लें, जैसे यह है बेंजीन, एरोमेटिक यौगिक है, इस पर मैंने जोड़ा Cl, Br, I और ये है टोल्यूइन और उस पर मैंने यहां जोड़ दिया Br। इस तरह के अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन, ये ब्रोमोटोल्यूइन। और कैसा ब्रोमोटोल्यूइन? 2-ब्रोमोटोल्यूइन या ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन इसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि बेंजीन वाले पे अगर CH3 जोड़ेंगे तो उसको कहेंगे टोल्यूइन और उसके कार्बन नंबर 2 पर या ऑर्थो स्थिति पर Br मतलब ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो नाम हो गया ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन। इनके नाम लिख दूं मैं, ये है क्लोरो बेंजीन, ये ब्रोमो बेंजीन, ये आयोडो बेंजीन और ये है यहां पे 2-ब्रोमो टोल्यूइन, इसको अपन कह सकते हैं। अब देखिए इसका अगर अपन नामकरण देखें तो इसका नामकरण की सिर्फ एक ही पद्धति है, वो है IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में जो एरिल हैलाइड हैं उनको बेंजीन के व्युत्पन्न के रूप में अपन लिखते हैं। इनका नाम बेंजीन के व्युत्पन्न के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण जैसे कुछ नाम अपन ने यहां पे लिए, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, मतलब ये बेंजीन का क्लोरो व्युत्पन्न है तो इसको क्लोरोबेंजीन, ये एग्जांपल IUPAC नाम वाले ही हैं। क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये आयोडोबेंजीन, 2-ब्रोमोटोल्यूइन, इस तरह से अपन ये नाम लिखते हैं। जैसे मैं आपके सामने ये उदाहरण ले लूं जिसमें Br की अलग अलग स्थितियां दर्शाई हुई हैं। तो देखिए ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये कार्बन नंबर 1, 2 और यहाँ 3 पे जुड़ा हुआ Br, ये 1, 2 और 3 यहाँ कार्बन नंबर 4 पे जुड़ा हुआ है। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे? इसका नाम है 2-ब्रोमो टोल्यूइन। टोल्यूइन में कार्बन नंबर 2 पर Br जुड़ा हुआ है, ये हो गया 3-ब्रोमो टोल्यूइन और ये हो गया
4 ब्रोमो टोलुइन। तो जो एरोमेटिक यौगिक है यहाँ पे क्या है, टोलुइन है। बेंजीन वाले पे CH3 जोड़ देते हैं तो वो टोलुइन कहलाता है। तो टोलुइन में अलग अलग कार्बनों पर ब्रोमीन जोड़कर अपन उस तरह से उनके नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे हेलोजन जुड़े हुए हैं बेंजीन वाले पे, वहाँ पर भी हेलोजन है, सीधे ही एरोमेटिक यौगिक के किसी कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा इनका नामकरण अपन लिखते हैं। अब देखिए, अपन ने एल्किल हैलाइड में भी ये चीज पढ़ी थी और एरिल हैलाइड में भी देखेंगे। CX बंध की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभिन्न अभिक्रियाओं में इस बंध की प्रकृति के आधार पर ही अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो निर्भर करती है। तो एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स में CX बंध की प्रकृति ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे ये बेंजीन वाला है और इस पर जुड़ा हुआ है कोई, ये हेलोजन है। हेलोजन के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन उसने बंध बनाने में प्रयुक्त कर दिया। फिर 6 इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन परमाणु पर 3 लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहेंगे। अब जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp2 संकरित है। अब यहां एरिल हैलाइड की तुलना एल्किल हैलाइड से करते चलिए आप। एल्किल हैलाइड में जो कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध है उसमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, यहां sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, पहली चीज। दूसरी देखिएगा, एरिल हैलाइड में हेलोजन परमाणु पर जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मी अवस्था में है। संयुग्मी अवस्था का मतलब एक छोड़ के एक। तो देखिए लोन पेयर, फिर एक बंद आ गया सिंगल बॉन्ड और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक छोड़ के एक आ गया कि नहीं। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन किसी लोन पेयर के साथ या किसी भी आवेश के साथ संयुग्मी अवस्था में हो तो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। तो जो एरिल हैलाइड है उसकी अनुनादी संरचनाएं देखिएगा आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनानी आनी चाहिए। ये मैंने लिखा। अब देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन वलय की तरफ आएंगे और बेंजीन वलय के ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो स्थिति पे चले गए। तो कैसा प्रभाव है ये, +m या +r प्रभाव, प्लस मेसोमेरिक या प्लस अनुनाद प्रभाव। प्लस क्यों बोला, क्योंकि इसमें बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ जो समूह है उसके इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय की तरफ आ रहे हैं और बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है मतलब जुड़ रहा है, इसलिए ये प्लस आया। तो इस हेलोजन परमाणु का कैसा प्रभाव है, +m या +r प्रभाव। तो देखिए ऑर्थो स्थिति पे क्या आ जाएगा, प्लस, हेलोजन पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो स्थिति में सॉरी माइनस, और हेलोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हेलोजन पे आ गया प्लस और यहां आ गया डबल बॉन्ड, ये माइनस। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन आ गए पैरा स्थिति पे और माइनस आ गया यहां पे। तो पैरा स्थिति पे माइनस आ गया और हेलोजन परमाणु पे प्लस है ही। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन यहां। इस ऑर्थो स्थिति पे माइनस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन वापस हेलोजन पे चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। तो ये है
एरिल हैलाइड की अनुनादी संरचनाएं। इन सब संरचनाओं को सम्मिलित रूप से अगर मैं लिखूं तो बनता है अनुनादी संकर। यह है अनुनादी संकर। और ये हैं अनुनादी संरचनाएं। कहां से कहां तक है? ये वाली, ये अनुनादी संरचनाएं हैं इसकी। अब इन अनुनादी संरचनाओं में देखिए क्या क्या खास बात है। इन अनुनादी संरचनाओं में कार्बन और हैलोजन के मध्य द्विबंध उत्पन्न हो रहा है। देखिए इस संरचना में एकल बंध है, इस संरचना में भी एकल बंध है, लेकिन तीन संरचनाओं में कार्बन हैलोजन के मध्य द्विबंध है, तो कार्बन हैलोजन के मध्य द्विबंध के गुण आ जाते हैं। तो मैं यहां लिख दूं, एरिल हैलाइड्स में अनुनाद के कारण CX बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं। द्विबंध के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। और अपन जानते हैं कि जब द्विबंध के गुण उत्पन्न होते हैं तो बंध ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो एरिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध है वो एल्किल हैलाइड के कार्बन हैलोजन बंध की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है। इसका मतलब एरिल हैलाइड में इस कार्बन हैलोजन के मध्य बंध है, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा, और तोड़ना आसान नहीं होगा तो इसका मतलब ये यौगिक आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। इसको अपन डिटेल में भी देखेंगे आगे कि एरिल हैलाइड आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं देते हैं। उसके और भी कई कारण हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो एक कारण ये भी है कि द्विबंध के गुण उत्पन्न हो जाते हैं तो ये बंध मजबूत हो जाता है, आसानी से टूटेगा नहीं। दूसरा देखिए, द्विबंध अगर उत्पन्न हो गया तो बंध लंबाई कम हो गई। तो बंध लंबाई में देखिएगा अपन एरिल हैलाइड की एल्किल हैलाइड से तुलना करें। एल्किल हैलाइड में जो कार्बन हैलोजन बंध लंबाई है वो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम, और एरिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन बंध लंबाई होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। बंध छोटा हो गया, बंध लंबाई ज्यादा होती है तो दुर्बल होता है, बंध आसानी से टूट जाता है, और यहां पर बंध लंबाई हो गई कम, मतलब आसानी से नहीं टूटेगा। एक तो ये प्रभाव पड़ गया। दूसरा, इस हैलोजन परमाणु के +M और +R प्रभाव से बेंजीन वलय के या एरोमेटिक वलय के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, ऋणावेश उत्पन्न हो गया तो ये जो एरोमेटिक वलय जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देंगे तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे आके जुड़ता है। किसके कारण जुड़ा? इस माइनस के कारण। माइनस किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? हैलोजन के कारण। तो ये जो हैलोजन परमाणु है ये कैसा व्यवहार करता है? ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रॉन स्नेही देखिए उस जगह पे आक्रमण करता है जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है। तो बेंजीन वलय की कौन सी स्थितियों पे इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। देखिए माइनस उत्पन्न हुआ कि नहीं? तो ये जो हैलोजन परमाणु है ये कैसा है? ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी समूह होता है। क्लियर है? ये अपन आगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे तब इसमें इसको वापस देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तब ये ऑर्थो पैरा, आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे आके जुड़ेगा। अब इस तरह की जो अनुनादी संरचनाएं हैं ये वाइनिल हैलाइड में भी पाई जाती हैं। वाइनिल हैलाइड मैं यहां लिख दूं
स्पेस, ठीक है, यहाँ जाएगा वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड में देखिए क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है वाइनिल हैलाइड। इसमें भी हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, ये sp2, और ये जो लोन पेयर है ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मी अवस्था में है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड X और इस पे आ गया प्लस। तो इसमें भी वाइनिल हैलाइड में भी देखिए कार्बन और हैलोजन के मध्य द्विबंध के गुण उत्पन्न हो गए। अब उतने द्विबंध के गुण उत्पन्न नहीं हुए जितने एरिल हैलाइड में होते हैं, क्योंकि इसमें अनुनादी संरचनाएं ज्यादा बनती हैं। तो वाइनिल हैलाइड में जो CX बंध है उसकी बंध लंबाई होती है 1.69 एंगस्ट्रॉम। तो वाइनिल हैलाइड में भी एल्किल हैलाइड में जो CX की बंध लंबाई है वो 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, उससे देखिए छोटा हो गया बंध, 1.69 एंगस्ट्रॉम हो गए वाइनिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड में बंध लंबाई और भी कम हो गई, कितनी हो गई, 1.60 एंगस्ट्रॉम, 1.60 एंगस्ट्रॉम ये हो गई। तो ये है एरिल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति। आप इसको अच्छे से समझें, अनुनादी संरचना अच्छे से बनाएं, इससे आगे जो विभिन्न अभिक्रियाएं अपन पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड के संश्लेषण की विधियां। बहुत सारी विधियां हैं, कुछ विधियां अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस पार्ट में पढ़ेंगे, और कुछ विधियां अपन अगले वीडियो या अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ एरिल हैलाइड्स। फर्स्ट, बाई हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक यौगिक या बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, सीधा हैलोजनीकरण करवाएंगे। कैसे करवाएंगे कि जो एरोमेटिक यौगिक है, चाहे आप टोल्यूइन ले लें या बेंजीन ले लें, उसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ करवाते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल देखिए, और कैसा होना चाहिए, निर्जलीय लुईस अम्ल, निर्जलीय लुईस अम्ल। क्या क्या हो सकता है, FeCl3, AlCl3, SbCl5 इत्यादि। ये सब क्या है, लुईस अम्ल हैं। इनकी उपस्थिति में आप बेंजीन या एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया सीधे ही हैलोजन के साथ करवाएंगे तो उसका हैलोजनीकरण हो जाएगा और एरिल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। जैसे देखिएगा, ये है बेंजीन, उसकी क्रिया करवा रहे हैं Cl2 के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में क्या बन गया, यहां Cl प्लस HCl निकल गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और एग्जांपल लें, जैसे आपने क्रिया कराई ब्रोमीन के साथ SbCl5 की उपस्थिति में, ये भी लुईस अम्ल है, क्या बन गया, Br, मतलब ब्रोमोबेंजीन बन गया, और प्लस निकल गया HBr। ठीक है, आयोडोबेंजीन बना सकते हैं आप, प्लस I2, आपने लिया यहाँ पे FeCl3, निर्जलीय है तो आयोडोबेंजीन बना, ये है आयोडोबेंजीन।
प्लस HI। HI बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, ये तुरंत आयोडोबेंजीन से क्रिया करके इस अभिक्रिया को पश्च दिशा में करवा देता है। तो अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो इस HI को ऑक्सीकृत करना पड़ेगा, आयोडीन में तोड़ना पड़ेगा, HI से H को हटाना पड़ेगा। तो HI का ऑक्सीकरण HNO3 नाइट्रिक अम्ल या HiO3 अम्ल के द्वारा करते हैं। ये मैं स्टार लगा के लिख दूं। अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना है तो साथ में बनने वाले HI को आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये अभिक्रिया पश्च दिशा में भी चलेगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होती है। तो इस तरह से अपन सीधे ही बेंजीन वलय के साथ या बेंजीन यौगिक के साथ किसी भी हैलोजन की क्रिया निर्जलीय लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराएंगे तो हेलो यौगिक बनेंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस तरह से एरिल हैलाइड बनते हैं। अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि देखें कि ऐसा ये होता कैसे है। क्रिया विधि, तो क्रिया विधि में देखिए फर्स्ट स्टेप, जैसे क्लोरोबेंजीन आपको बनाना है तो Cl और इसकी क्रिया हो गई AlCl3 के साथ, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, इस बंध के इलेक्ट्रॉन चले गए Cl पे, विषमांश विखंडन हुआ, एक बना Cl प्लस और एक बना Cl माइनस। ये है Cl प्लस और जो Cl माइनस है वो AlCl3 के साथ जुड़ गया, एल्यूमिनियम पे आ गया माइनस, AlCl4 माइनस बन गया, ठीक है। ये है क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और इस अभिक्रिया के लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है। तो देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है, और आपको मैं बता दूं ये जो अभिक्रिया है ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स ने ही निकलेगा। देखिए कैसे, अब ये जो क्लोरोनियम आयन है ये बेंजीन वलय पे अटैक करता है और उसके पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बेंजीन वलय के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, ये अपने को पता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां Cl से जुड़ गए तो यहां क्या आ गया, प्लस आ गया। अब बनेंगे अनुनादी संरचनाएं, ये इलेक्ट्रॉन इधर प्लस की तरफ आकर्षित होंगे, यहां H, ये Cl है तो यहां प्लस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस की तरफ आकर्षित होंगे, तो यहां प्लस आ गया, ये H और ये Cl है। अब देखिए CH बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस प्लस की तरफ आकर्षित होंगे, किसकी उपस्थिति में, AlCl4 माइनस की उपस्थिति में। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए इधर आकर्षित हो गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और H है वो प्लस के रूप में निकला। तो देखिए Cl प्लस जुड़ा, H प्लस निकला, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ा, इलेक्ट्रॉन्स ने ही निकला, तो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब ये जो H प्लस यहाँ से निकलेगा वो इसमें से Cl माइनस निकाल लेगा तो HCl बन जाएगा। बेंजीन वलय पे H प्लस निकल गया और Cl जुड़ा रह गया, और यहाँ देखिए डबल बॉन्ड उत्पन्न हो गया, मतलब एरोमेटिक वलय वापस बन गई, प्लस AlCl4 माइनस में से Cl माइनस निकल गया तो AlCl3 वापस मिल गया, और H प्लस है वो Cl माइनस के साथ जुड़कर HCl बना लेता है। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन का ये निर्माण हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें देखिए बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण हुआ,
आपको ध्यान रखने वाली बात है, बेंजीन वलय पे हैलोजनीकरण तभी होगा जब कोई हैलोजन वाहक अपन इसमें काम में लेंगे। यहाँ हैलोजन वाहक क्या है? ये लुईस अम्ल है। तो लुईस अम्ल की उपस्थिति में अगर किसी एरोमेटिक यौगिक का हैलोजनीकरण करवाते हैं तो हैलोजन परमाणु उस एरोमेटिक यौगिक के जो मेन एरोमेटिक वलय है, मतलब बेंजीन वलय है, उसके किसी कार्बन से जुड़ता है। अगर यही अभिक्रिया ऐसे एरोमेटिक यौगिक से कराते हैं जिसमें पार्श्व श्रृंखला पाई जाती है, एल्किल समूह भी जुड़ा हुआ है, और प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो देखिए क्या होता है। इसको मैं हटा दूं तो हैलोजनीकरण किसका करा रहे हैं अपन? बेंजीन का हैलोजनीकरण करवा रहे हैं। तो इसमें तो मूल बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण हुआ। अब इसी में देखिए पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। अगर बेंजीन वलय पे कोई एल्किल समूह पहले से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यहां पे देखिए थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मैंने लिया, ये क्या है? टोल्यूइन है, और उसका मैं करवा रहा हूं क्लोरीनीकरण। अब ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन से जुड़ेगा। अब हाइड्रोजन तो इस कार्बन पर भी है और बेंजीन वलय के प्रत्येक कार्बन पर भी है। तो ये क्लोरीन बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ेगा या इस कार्बन से जुड़ेगा, निर्भर करता है आप ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाते हैं। अगर ये अभिक्रिया आप लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं, मान लो आपने करवाई FeCl3 की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? तो आपके पास ऑर्थोक्लोरो और पैराक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन और ये है पैराक्लोरोबेंजीन। तो इसमें जो हैलोजन परमाणु है वो कहाँ जुड़ा? बेंजीन वलय के कार्बन पर। अभिक्रिया कैसी हुई? इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। लेकिन यही अभिक्रिया अगर आप प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो क्लोरीन है वो बेंजीन वलय पे नहीं जुड़ेगा, वो पार्श्व श्रृंखला पर जुड़ता है। CH2Cl मतलब क्या बना? बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। और इसका फिर हैलोजनीकरण होगा प्रकाश की उपस्थिति में। तो देखिए यहां पर और हाइड्रोजन है, CaCl2 बेंजल क्लोराइड, इसका फिर हैलोजनीकरण होगा प्रकाश की उपस्थिति में, और CCl3 जब तक पार्श्व श्रृंखला पे हाइड्रोजन है तब तक हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण होता रहेगा। ये है बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो देखिए ये आपको ध्यान देना है कि अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? लुईस अम्ल की उपस्थिति में हो रही है तो बेंजीन वलय पे हैलोजनीकरण होगा। प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। लुईस अम्ल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये चीज देखनी है कि उत्पाद क्या बनेगा किसकी उपस्थिति में। यही तो ट्रिक है। लोग बच्चे हैं वो कंपटीशन में अच्छे नंबर क्यों लाते हैं? क्योंकि वो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया, इसको उन्होंने कैच कर लिया, और कैच कर लिया जैसे आपको ये अभिक्रिया दे दी CH3 ये टोल्यूइन क्लोरीन से क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में, और अगर आपने ऑर्थोक्लोरो बेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन बना दिया तो ये गलत हो गया कि नहीं, है ना? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये नीचे वाली जो अभिक्रिया ये क्या है? पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण, और ये बेंजीन वलय का हैलोजनीकरण। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये एक विधि है, और भी कई विधियां हैं जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।